हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आपके पार्टनर ने चली चाल। क्या थर्ड पार्टी उनकी चाल से हार मान लेगी? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनकी चाल को समझ सकें कि वो ऐसा क्या करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी हार मान जाएगी। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप दोनों की लाइफ में जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने एंट्री ली है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, आप लोगों की लाइफ खराब हो रही है, आप लोगों के रिलेशन में इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ आपका छिनता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ आपके पार्टनर आपकी नहीं सुन रहे हैं। आप उनसे हर चीज़ शेयर करते थे, आज वो चीज़ें भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इतना बदलाव आ गया है आपके पार्टनर में थर्ड पार्टी की वजह से कि वो आपको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आपको यही लगता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे सुनना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना? मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, काफ़ी लोगों के पार्टनर सडनली चेंज हुए, लेकिन उसकी वजह आप लोगों को पता नहीं थी। वो रात रात भर मोबाइल में लगे तो रहते थे, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं था कि वो बात किससे कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को इसी बीच काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं अपने पार्टनर की। काफ़ी लोगों को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है कि ये थर्ड पार्टी से बातें करते हैं, उससे कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे इग्नोर कर दें और उससे ज़्यादा अटैच हो जाएं, है ना? ऐसी चीज़ें यहाँ आपने पकड़ी हैं अपने पार्टनर की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी चुप्पी आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट कर रही है, और वो आपसे अलग होकर थर्ड पार्टी से ज़्यादा अटैच होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी का क्या चक्कर है। थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ एक रहता है, वो है आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, चाहे कैसे भी करे, चाहे उसको किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करना पड़े, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसका एक मकसद कि आपको आपके पार्टनर से अलग करना और अपने जाल में फंसा लेना। आपने देखा होगा, जिन लोगों के पार्टनर अलग हुए हैं उनसे, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए होंगे। ऐसा कर रहे होंगे जैसे आपको जानते नहीं हो। बिल्कुल सब कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा होगा। एक ही घर में रहकर एक दूसरे से अलग रह रहे होंगे, जो
ऐसा कोई भी नहीं करता है ना। तो ये सारे कारनामे जो हैं थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं। और जब आपने अपने पार्टनर से ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और आ गई है या कोई और आ गया है, तो उससे आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी मनमुटाव बढ़ जाता है और भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप किसी से घर में शेयर नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से जुड़ गया है। अंदर ही अंदर घुट तो रहे हैं, लेकिन कोई भी उपाय नहीं दिख रहा कि अपने रिश्ते को कैसे सही किया जाए, है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये समस्या आप लोगों के ऊपर आ तो गई, लेकिन इसका उपाय नहीं दिख रहा। कुछ लोग यहाँ पर जुड़े लेकिन नेगेटिव जगह जुड़ गए, ऐसा अपना ऑरा कर लिया नेगेटिव कि नेगेटिव ही इंसान मिलना शुरू हो गया, उसने और सिचुएशन को खराब करा दिया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, थर्ड पार्टी जब भी आती है गलत चीज़ों का प्रयोग कर कर आती है, गलत उपाय करके आती है, नेगेटिव चीज़ें लेकर आती है और ऐसा सिचुएशन बदल देती है कि आप दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएं। जो इंसान आज तक इतना प्यार से आपके साथ रहता था, अचानक से वो आपसे दूरी बनाने लगा, आपसे मनमुटाव करने लगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है ना। और जब इतनी कहा सुनी आपके रिलेशन में बढ़ गई, तो आप अपने पार्टनर से चुप रहना शुरू कर दिए। उनको भी लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि अब ये मेरे से कुछ भी नहीं बोल रही, जबकि मैं खुद गलत काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को एहसास नहीं हो रहा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको अब यही लगता है आपके चुप रहने से कि ना जाने ऐसा क्या हो गया कि ये अब मेरे से कुछ भी नहीं बोल रही, चाहे गलत बोले वो भी नहीं बोल रही। आपके चुप रहने की वजह से उनके अंदर एक चेंज आया। उन्होंने खुद थर्ड पार्टी से निकलने की सोची कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से दो जिंदगियां खराब हो रही हैं। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ सगी नहीं है किसी की। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सगी है, वो सगी नहीं है उनकी भी। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, जेवर चाहिए, आपके घर को बर्बाद करने का एक जरिया है ना। जितना वो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी अपने हुस्न के जाल में, उतना ही आप लुटते हुए चले जाएंगे, आपका परिवार खत्म होता चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि सारा आपके घर का सब कुछ थर्ड पार्टी को लुटाए आएंगे, है ना। और ये प्रथा आज की नहीं है, काफी समय से चली आ रही है। पहले राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा कि नाच गाने वालियों पे लुटाते थे पैसा, अपना पूरा सब कुछ तबाह कर देते थे। वही चीज यहाँ पर है थर्ड पार्टी का। अब ये थर्ड पार्टी जो आती है वो सब कुछ यही चीजों के लिए आती है। उसका सिर्फ मकसद एक है, आप लोगों को बर्बाद करना, हर तरीके से, हर सुख से बर्बाद कर देना। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से आपका जीना मुश्किल कर दिया है थर्ड पार्टी ने, है ना। आपके पार्टनर की थोड़ी सी हिम्मत भरने से थर्ड पार्टी डर तो रही है, उसको ये भी लग रहा है ना जाने किसने क्या किया ऐसा इनके ऊपर कि मेरा सब कुछ किया धारा खराब हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन जब भी आ रही है जब आप किसी सही इंसान से अपना सही उपाय कर रहे हैं, है ना। अन्यथा ये चीजें हर किसी को नहीं दिखाई दे रही। चक्कर क्या है, देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर। एक इंसान थर्ड पार्टी के जाल में फंस गया है और आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से फंसा हुआ है। आप उसको निकालने के लिए हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आप इतना नेगेटिव सोच चुके हैं कि आप जिससे जुड़ रहे हैं वो भी नेगेटिव इंसान ही मिल रहा है। उस नेगेटिविटी की वजह से आप अपना सही करने की वजह और खराब करते चले जा रहे हैं।
जिसकी वजह से आप लोगों में और परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए, अभी तो आप थर्ड पार्टी के करने की वजह से परेशान थे। अब क्या हुआ, आपने गलत जगह जब जुड़े और उसने भी आपको गलत उपाय कराए, तो उससे भी आपकी तकलीफ और बढ़ गई। इसलिए मैं बोलता हूँ हर जगह कि आप सोच समझ कर कार्य करिए। अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में और आपका माइंड कहता है या दिल कहता है कि ये उपाय मैं गलत कर रहा हूँ, उसको मत करिए, क्योंकि ना जाने कौन सी चीज़ आपको और मुसीबत में डाल दे। यहाँ पर एक निगेटिविटी ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल तबाह कर देती है। इसको या तो आप समझिए ढंग से, तब इसका कार्य करिए, अन्यथा आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो शांत रहिए, आप भगवान का स्मरण कीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। आप जितना इधर उधर भागेंगे, 10 जगह भागेंगे, 10 जगह से जुड़ जाएंगे। आपका क्या होगा, जो काम बन भी रहा होगा आसानी से, वो भी काम बनना बंद हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन नेगेटिविटी कर देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए परेशानी तो आ गई आपकी लाइफ में, लेकिन आप पॉजिटिविटी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। आप सोचते रहेंगे नेगेटिव और नेगेटिव करते रहेंगे तो आप गड्ढे में चले जाएंगे, ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जिससे निकलना भी दुश्वार हो जाएगा आपका। तो हर चीज़ सोचने और समझने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी से खड़े रहने की ज़रूरत है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका अच्छा होता रहेगा, है ना। यहाँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में जब चेंज देखती है तो वो भी हाथ पैर मारती है दोबारा से कि मैंने जो कराया था आपके पार्टनर के ऊपर गलत कार्य, उसका इफेक्ट कम क्यों हो रहा है। वो जिस कार्य के लिए करा के आई थी उनका माइंड क्यों चेंज हो रहा है। तो देखिए कितना चेंजेस आना शुरू हो जाता है जब आप किसी सही इंसान से जुड़ते हैं। तो जो सही इंसान होगा आपके पार्टनर को सही करने के साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी देगा और उस चीज को रोकेगा होने से कि अब ये कोई गलत कार्य नहीं करे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत जल्दी होती है कार्य पूरा करने के लिए, कि अगर हम आज गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारा आज ही ठीक हो जाए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये नेगेटिविटी आसान नहीं होती हटानी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दसियों जगह घूम चुके हैं लेकिन फिर भी नेगेटिविटी नहीं हटी। इतना परेशान हो गए हैं, इतना बीमार हो गए हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा उनका, है ना। तो यही सारी परेशानियां आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर क्रियाएं, बंधन, वशीकरण किए हैं, जिसकी वजह से आप लोग इतना परेशानी में फंस गए हैं कि आपका मन डाइवर्ट होने लगता है। आप अगर सही जगह जुड़ने का प्रयास भी करते हैं तो आपको ऐसा घुमा देता है कि वो चीज़ गलत लगने लगती है और दिमाग कहीं गलत जगह पर और ज़्यादा जाने लगता है ना। मुझे यहाँ एक लेडी ऐसी मिली थी अभी कुछ दिन पहले जिनकी मैंने रीडिंग करी थी। उनको समस्या क्या थी, उनके ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करा रखा था और जो ब्लैक मैजिक इतना हावी हो गया था कि उनके शरीर पर दिखाई देने लगा था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी पुराना अपना फ़ोटो भेजा, यानी कि पुराना मतलब 1-1.5 साल पहले का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने उनको बोला यहाँ तो कोई भी परेशानी नहीं है आपको। मैंने जब उनसे करंट फ़ोटो मंगाई कि आप मुझे अपनी करंट फ़ोटो भेजिए, तो वो फ़ोटो इतनी चेंज हो गई थी जिसको मैं देखकर समझ गया कि इनके ऊपर किसी ने बहुत भयंकर वाला ब्लैक मैजिक किया है। उनके फेस को बदल दिया। उनको खुद फील हो रहा था कि मेरी तबीयत दिन पे दिन डाउन होती चली जा रही है। वो मेरे से बोल भी रही थी कि आप देखिए गुरुजी, मेरा फेस पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो वो इस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने कुछ गलत चीज़ भेज रखी है जो उनको डाउन करती चली जा रही है, उनका पेट खराब करती चली जा रही है, उनकी भूख को मारती चली जा रही है। उन्होंने काफ़ी जगह अपने को दिखाया, किसी से सही नहीं हुआ। जैसा कि मैं बोलता हूँ, यहाँ सही करने वाले बहुत कम और ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हर इंसान बोल तो देता है कि हाँ हम ये चीज़ें सही कर देंगे, लेकिन हर किसी से सही नहीं होती ये चीज़ें।
ये चीज़ें सही करना आसान नहीं है। तो उनके ऊपर जो चीज़ थी मैंने तो देख लिया, और कैसे सही होगी ये भी बताया उनको, क्योंकि उन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक कर रखी थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो कितने टाइम से परेशान चल रही थी और उनका तीसरे दिन में सही होना शुरू हो गया। उनको खुद रिलीफ लगने लगा। जो उनको भूख नहीं लगती थी, उनके पेट में आराम आना शुरू हो गया और उनको भूख लगनी शुरू हो गई। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देने लगे। खुद बोल रही थी कि मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा कि ऐसे चेंज भी हो जाते हैं इंसान जल्दी। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है, आप परेशानी की जड़ पकड़वाइए। अगर आप नॉलेज रखने वाले हैं, इन चीज़ों की सब कुछ जानकार हैं, तो आपको पता रहेगा कि इनके ऊपर क्या चीज़ है क्या नहीं है। और आपको कुछ नहीं आता और अट के सट आप उपाय देते हैं इंसान को, तो वो उनको और परेशानी में डाल देगा। किस उपाय से क्या चीज़ हटेगी, ये इस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को अवेयर करता हूँ कि आप समझिए इन चीज़ों को। ये आसान चीज़ें नहीं है, फालतू रुपए खराब मत करिए। मेरे से ऐसे ऐसे लोग तक जुड़े हैं जिनके ऊपर काफ़ी समस्याएं रही हैं। इतना भयंकर ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि शरीर पर छेद कर दिए हैं और शरीर में कीड़े लग गए हैं, काटने वाले कीड़े लग गए हैं, जिसको मैंने मना किया कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि आपके पीछे तांत्रिक लगा हुआ है। देखिए, लालच सब कुछ नहीं होता। आप सोचें कि मैं हर चीज़ पकड़ के ठीक कर दूं, जो चीज़ हो सकती है आसानी से सही, वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल ठीक करा देता हूं। और जिस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो मैं साफ मना कर देता हूं कि आप किसी और से करा लीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। आपको मैं स्थान भी बता देता हूँ कि आप वहाँ जाकर करा लीजिए, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ पैसा नहीं होती। आप इंसान को ठीक करने के लिए बैठे हैं तो उसको ठीक करिए, और अगर ठीक नहीं होता है तो मना करिए कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, हम बता तो देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, उपाय करिए, लेकिन वो थोड़ा सा जहाँ रिलीफ मिलता है इंसान को, वो अपने तरीके से चलना शुरू हो जाता है। और जब उसका वो सब बिखरता है दोबारा से, तो वो कहता है कि गुरुजी आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक हुआ ही नहीं। जहाँ पर आप अपनी चलाना शुरू कर देंगे ऐसे में, तो समझ जाइए आपके सारे काम बंद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है हटाना। नेगेटिविटी आपको रोकेगी करने से कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो। यही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैंने अगर किसी को बोला है उपाय आप काफ़ी टाइम तक करिए, उससे आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ इंसान थोड़े टाइम ठीक होता है, वहीं वो सब कुछ करना बंद कर देता है, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो कैसे ठीक कर पाएंगे आप अपनी परेशानी को? आप उस परेशानी की जड़ काटिए। जितना समय मैं बता रहा हूं उतना समय आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे से इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं जुड़े, हल्के हल्के करके सब कुछ ठीक होता है। और आप सोचें कि मैं पहले दिन चुटकी बजाऊं और ठीक कर दूं। मैं ठीक तो कर दूंगा वो चुटकी बजा कर भी, लेकिन उसमें परेशानी आप ही को आएगी। क्योंकि नेगेटिव चीज़ जब एकदम चुटकी बजा के हटती है ना, तो वो शरीर को कुछ ना कुछ बीमारियां दे जाती है, परेशानियां दे जाती है, और ऐसी परेशानी कि ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, सारी चीज़ें सोच समझ कर करिए, इसको हल्के में मत लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं ये चीज़ें, है ना। और यहाँ रहा थर्ड पार्टी का सवाल, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के चेंज होने से काफ़ी शक पका जाती है। उसको दिखने लगता है कि शायद यहाँ मेरी दाल अब नहीं गलने वाली है, और उसको अपनी हार दिखाई देनी शुरू कर देती है कि मैंने सोचा था क्या और क्या होने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी है और करनी है। आपका एक सटीक उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और आपका ज़रा सा भटकना आपको बिल्कुल गड्ढे में ले जा सकता है, आपको दलदल में फंसा सकता है ना। अब सोचना आपके ऊपर है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, सही करना है या खराब करना है। अपनी लाइफ किस तरीके से जीना है, ये आपको देखना है। क्योंकि नेगेटिविटी का कार्य आपको भटकाना रहेगा, वो कभी सही इंसान से नहीं जुड़ने देगी, है ना।
मेरे पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो बुरी तरीके से फंसे हुए थे और आज बिल्कुल अच्छे से बैठे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। मैं बता नहीं सकता कि उनको मेरे से बात करके कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो मैं जितना संभव प्रयास कर सकता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वो करता हूँ। लेकिन हर जगह गंदगी होती है, कोई मुझे अच्छा भी बोलता है, कोई मुझे बुरा भी बोलता है। बुरा वही लोग बोलता है जो अपने दिमाग से चलना शुरू कर देते हैं और काम नहीं हो पाते। लेकिन मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप कर लीजिए उपाय। गारंटेड बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, है ना। बस करना आपके ऊपर है और एनर्जी भेजना मेरे ऊपर है। हर जो कार्य करता हूँ एनर्जी का काम है। आपको तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप ये कार्य कर लीजिए, लेकिन कार्य तो वो मेरी एनर्जी करती है। और ऐसा नहीं है कि वो सबको ठीक नहीं करती, सबको ठीक करती हैं और समय देखकर करती हैं कि जिससे आपको भी परेशानी नहीं हो और आपका काम भी बन जाए। आप लोग कब से फंसे हुए हैं यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी समय से फंसे हुए हैं और ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपना। तो थोड़ा सा तो समय दीजिए ठीक होने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर मैंने आपको जल्दी ठीक किया तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ मत करिए आप। जो लोग बोल देते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगी इतनी जल्दी, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा, तो वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। वो आपको नई मुसीबत में डाल देंगे, आपको परेशानी में फंसा देंगे और आपका फिर कुछ ठीक भी नहीं हो पाएगा, है ना। आप इसको हंसी मजाक में मत लीजिए। ये ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी को तबाह कर देती है। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।